Hello students, in today's lecture we will be discussing about standard deviation in case of continuous series, and we will be focusing on the step deviation method basically. Okay, so step deviation method कैसा होता है? It is particular the third step. Assume mean के बाद step deviation method आता है. So suppose this is the question of your continuous series given to you. You have class intervals from 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, and frequency is in front of you. Now, first step is to identify the midpoints. सबसे पहला step क्या होता है बेटा? We have to identify what? We have to identify the midpoints. तो ये हमारे midpoints मैंने identify करे, कैसे करें? Lower limit plus upper limit divided by 2. So ये मेरे midpoints चल रहे हैं. इसका midpoint 10 हो गया, इसका midpoint 14 हो गया. Then multiply it by fx. fx मतलब again frequency multiplied by x. So यहाँ पे frequency multiplied by x करा, so here it will be 4 into 2 8, 8 into 6 48, then 2 into 10 20, and 1 into 4 14. So total of f is 15. As you can see, 4 plus 8 plus 2 plus 1 और fx का टोटल कितना चल रहा है बेटा? 19. ओके, अब इसमें सबसे पहले अपन को क्या निकालना बेटा? मीन. How we can calculate the mean? As you can see in this, मैंने निकाल के रखी है summation of fx divided by n. So 90 divided by 16, sorry 15. It is incorrect. यहाँ पे 19 divided by हो जाएगा आपका 15. So आपका आंसर बना मीन इज 6. ओके, सो यहाँ पे मीन निकालने के बाद अब जो आगे का प्रोसेस है उसे समझो. नाउ वी विल बी टेकिंग अज्यूम नंबर. हमको एक अज्यूम नंबर लेना पड़ेगा. जो कहाँ से लेते हैं बेटा? जो हम लेते हैं एक्स से. तो यहाँ से मैंने अज्यूम नंबर कौन सा लिया? आई हैव टेकन अज्यूम नंबर 10. हियर यू कैन टेक एनी अज्यूम नंबर. आप 6 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, 14 भी ले सकते थे, पर मैंने यहाँ पे अज्यूम नंबर लिया 10. अब क्या करूंगा बेटा? उसके बाद मैं निकालूंगा डेविएशंस. अब डेविएशंस यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकलेंगे. सो 2 माइनस 10, यहाँ पे -8, 6 माइनस 10 -4, 10 माइनस 10 0, एंड 14 माइनस 10 इज 4. फिर डेविएशन के बाद बेटा जो नेक्स्ट स्टेप है वो अपने को निकालना है, दैट इज डेविएशन डी डैश. डी डैश कैसे निकालेंगे बेटा? डी डैश में अपन देखेंगे यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है क्या. अब देखो -8 -4 और 4, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या तुमको? कॉमन फैक्टर दिख रहा है 4. ओके, तो सारों को मैंने सभी पूरे डी को मैंने डिवाइड कर लिया 4 से और मैंने डी डैश निकाला बेटा. तो 4 8 -8 डिवाइडेड बाय 4 -2, then again 4 divided by 4, that is -4 -1, then 0 divided by 4 0, और 4 divided by 4 1. अब d डैश के बाद बेटा निकालना है अपने को एफ डी डैश. अभी फॉर्मूला बताऊंगा, सो उसके लिए पहले एफ डी डैश निकालेंगे. एफ डी डैश कैसे निकालेंगे? अगेन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो डी डैश से. तो फ्रीक्वेंसी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश से? 2 multiplied by 4 and this -2 -8, then here 8 -1 -8, then 2 multiplied by 0, and then 1 multiplied by 1. यहाँ पे एफ डी डैश आ गया. सो एफ डी डैश का सम निकाल के रखना बेटा. कैसे निकाला एफ डी डैश का सम? यहाँ पे -8 प्लस -8 -16 प्लस 1 पॉजिटिव का था, तो यहाँ पे आंसर आपका बना -15. फिर उसके बाद -15 के बाद आपके पास अब निकालना है बेटा डी स्क्वायर, और फिर वापस एफ डी स्क्वायर निकलेगा. तो डी स्क्वायर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा? प्लस. तो -4 का वापस 1 0 हियर, एंड अगेन 1 का यहाँ पे 1. अब निकालूंगा बेटा मैं एफ डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर एफ डी स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, अगेन 4 4 जा 16, then here 8 multiplied by 1 8, then 2 multiplied by 0 0, and then 1 multiplied by 1 1. अब FD का भी सम कर लो बेटा. क्या आ रहा है FD का सम? 16 plus 8 plus 0 plus 1. तो कितना सम है बताओ मुझे? टोटल इज 25. अब बेटा फॉर्मूले पे वर्क करते हैं. ठीक है, अभी अपन फॉर्मूला नहीं देखा था अपन कैसे निकालते हैं स्टेप डेविएशन में. अब बेटा इसको स्टेप डेविएशन क्यों बोलते हैं? जैसे अपन ने मीन में भी स्टेप डेविएशन निकाला था, तो याद है स्टेप डेविएशन में जो रोल रहता है वो किसका रोल रहता है? वो रोल रहता है आपका कॉमन फैक्टर का. तो जब हम कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं. इन दैट केस
सो whenever you are taking a common factor in that case, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो या मीन में आप कॉमन फैक्टर निकाल रहे हो, तो उस मेथड को बोला जाता है स्टेप डेविएशन मेथड, और इस कॉमन फैक्टर का आगे यूज होगा फॉर्मूले में। ओके, नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टेप डेविएशन। सी बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन ऑफ एफ डी, जो आपका वो था पर्टिकुलरली उसका एफ डी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना और ये समझना, डिफरेंस इज वेरी मच वास्ट। अभी मैं आपको पहले फॉर्मूला आप नोट डाउन करना। यू कैन सी एफ डी स्क्वायर में एक प्लस डाइट पीछे ले लेता हूँ, सो आपको समझ में आएगा। ये एफ डी स्क्वायर कितना था 25, और समीशन एफ डी यहाँ पे -15 है, दिमाग में बिठा देना, ठीक है। अब इसको यूज कर रहे हैं फॉर्मूले में, तो देखो एफ डी स्क्वायर 25 हो गया, एन हमेशा वैसे का वैसे ही, दैट इज 15। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे समीशन जो एफ डी स्क्वायर था जो अपन ने पहले निकाला था, दैट इज एफ डी वॉज -15, उसका होल स्क्वायर। तो माइनस का अपना अल्टीमेटली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर कर लिया उन्होंने। तो फिर -15 का अपने को होल स्क्वायर करना है, और नीचे भी 15 का होल स्क्वायर था। सो 15 का होल स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल। समझ में आया, 15 स्क्वायर ऊपर भी था, 15 स्क्वायर नीचे भी था, तो ये कैंसिल होके क्या बन गया 1। अब मेरे पास बचा यहाँ पे 25/15, और ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर क्या था अपना बेटा, कॉमन फैक्टर था अपना 4। तो यहाँ पे 4 ये कॉमन फैक्टर अपना 4 है, अपन इसको सॉल्व करेंगे। 25 -15 -1, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा 25 -15। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा सॉल्यूशन करके योर आंसर विल बी 3.264। ओके, 3.264 आपका आंसर बना। तो 3.264 आंसर कैसे बना, कैसे निकाला, 1.6 से -1 करा, तो यहाँ पे 0.816 आंसर आया, उसको मल्टीप्लाई करा 4 से, तो यहाँ पे आया 3.264। इज इट क्लियर बेटा, आया यस सर समझ में? तो अपन अब वापस कोएफिशिएंट और एफडी, वो तो पहले भी समझाया था पिछले लेक्चर में, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का और कोएफिशिएंट ऑफ एसडी। एसडी का फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया मेरा कितना आया 3.264, और मीन मैंने इसमें निकाला था। मैंने मीन देखो इस वाले फॉर्मूले में मीन कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, मीन मैंने सिर्फ इसके लिए निकाला है, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी के लिए और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए, अदरवाइज मीन का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन मैंने जब मीन निकाला है, सो कोएफिशिएंट ऑफ एसडी के लिए मीन कैलकुलेट करा, सो इट इज 3.264 डिवाइड बाय 6। कोएफिशिएंट ऑफ एसडी जो आपका आएगा वो आएगा बेटा, एज यू कैन सी कोएफिशिएंट ऑफ एसडी इज इन दी फॉर्मूला, तो वो आएगा 0.544। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो रहेगा वो आ जाएगा 54.5%, और लास्ट का जो वेरिएंस का आंसर होगा बेटा वो आपका सीधा आ जाएगा, जो अपन ने यहाँ पे इसका स्क्वायर 3.264 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा वेरिएंस, दैट इज 10.65। क्लियर बेटा, आ गया समझ में? यस सर ओके, चलो विथ दिस योर स्टैंडर्ड डेविएशन चैप्टर एंड्स। ओके, कंबाइंड एसडी इज नॉट इन योर कोर्स, कंपैरिजन आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इट इज रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो आपके कोर्स में उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला शीट आपको शेयर कर ली थी। आई विल बी शेयरिंग इट वंस अगेन फॉर अदर पर्सन्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट दी formulas related to this particular topic. Okay, so मेरिट्स ऑफ एसडी देख लेते हैं बेटा अपन एक बार। व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ एसडी? सबसे पहला बेटा मेरिट है कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी वैल्यूज। किस पे बेस्ड है बेटा, ये बेस्ड है सारे वैल्यूज पे, और ये रिजिडली डिफाइंड है। फॉर्मूला जो दिया रहेगा वो अच्छे से डिफाइंड है। ओके, फिर इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, क्योंकि अपन ने इसमें देखो कोएफिशिएंट ऑफ एसडी निकाला और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला। फिर उसके बाद इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, मतलब जब आप सैम्पलिंग करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट डीमेरिट है बेटा यहाँ पे इसके, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि अपन ने देखा इसमें अंडर रूट का साइन रहता है, तो डिफिकल्टी होती है कैलकुलेशन में।
नेक्स्ट इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, जो आपका आंसर आएगा वो एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट हो सकता है। फिर लास्ट में इट कैन बी यूज टू कंपेयर टू सीरीज इन डिफरेंट यूनिट। अब कैसे बेटा, अगर आपके पास दो सीरीज है, अब जिसका ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा तो मेजर थिंग क्या होगा, उसमें डिस्पर्जन ज्यादा है, और जिसका कम स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका डिस्पर्जन क्या होता है बेटा, उसका डिस्पर्जन कम होता है एज कंपेयर टू अदर। तो जिसका ज्यादा डेविएशन आएगा उसका ज्यादा डिस्पर्जन होगा, और जिसका कम स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका कम डिस्पर्जन होगा। ये पर्टिकुलरली थिंग है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इज दिस क्लियर बेटा? This is the formula sheet for the absolute measures as well as for relative. जो range का formula है that is largest minus smallest, then quartile deviation का जो formula है that is Q3 minus Q1 divided by 2, then mean deviation का जो formula है बेटा वो summation dx upon n था, standard deviation का ये individual series का formula है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 जो अपन ने पहले देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का, जो मीन डेविएशन है उसको मीन से डिवाइड करो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का अभी समझाया है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। सो ये बेसिक फॉर्मूला हैं बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर के, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब इसमें ये आपके फॉर्मूला से रिलेटेड है। रेंज क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज दैट इज Q3 माइनस Q1, एंड रेंज का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, दीज ऑल आर सेम इन ऑल दी पर्टिकुलर। फिर इंडिविजुअल सीरीज में बेटा ये सारे फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। Okay, this you can see from the book also. This is for discrete series. Chalo. So I'm ending today's topic on this particular note only. Do subscribe the channel for further updates, and do hit the like button if you like the particular video. Do share the same with your particularly friends, and I will be updating more lectures towards the DST, economics and accountancy. As I told you, this is a channel for overall commerce solution. Thank you students for listening today's lecture.